अक्सर लोगों का, उनमें आप भी हो सकते हैं और मैं भी, विभिन्न प्रकार के इंटॉक्सिकेशन का सहारा लेना या किसी भी तरह अपना मनोरंजन करना, मूवीज देखना या फिर कहीं दूर शॉर्ट ट्रिप्स मारना, कहें तो एक अस्थायी आराम की तलाश करने के लिए। तो ये सब चीजें किसके लिए? शायद जो हमारे मन के अंदर बेचैनी है, कुछ चिंताएं हैं, उनको कुछ समय के लिए अपने से दूर करने के लिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि फिजिकल बॉडी और माइंड से संबंधित चुनौतियों की भीड़ असंख्य संकटों को जन्म देती है। क्योंकि प्रेजेंट में हमारे पास जितनी ही मटेरियल प्रोग्रेस क्यों ना हो, लेकिन कहीं न कहीं हम सभी को आंतरिक शांति की कमी महसूस होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम ये चीजें आजमाते हैं। लेकिन ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह चीजें चिंताओं से पूर्ण मुक्ति प्राप्त करने का एक स्थायी साधन नहीं है। तो फिर ऐसे में ख्याल आता है कि क्या इस भौतिक दुनिया के विपरीत कोई शाश्वत क्षेत्र है जो इस फिजिकल वर्ल्ड में होने वाले उतार चढ़ाव, सुख दुख और भी कई चीजों से परे है या अप्रभावित है? तो आप भगवत गीता का ये श्लोक देखिए, जिसमें कहा गया है कि एक और अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, जो व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होता। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह भाग ज्यों का त्यों रहता है। और यह रियलिटी है। और सच्चाई क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक सच्चाई यह भी है कि हमारी इंद्रियां इतनी सीमित हैं कि हम ब्रह्मांड में कई प्राणियों को न देख सकते हैं और न ही सुन सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर एक वस्तु गतिमान है और हर किसी की एक आवाज होती है। लेकिन अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आप अपने ब्रेन से किसी भी तरह की आवाज को नहीं सुन सकते, क्योंकि ब्रह्मांड के हर एक पिंड पर समय की गति भी अलग होती है। आपको समय का भी अनुभव नहीं होगा। तो इसी प्रकार हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जिनका पता हम यंत्रों से भी नहीं लगा सकते। ये भी बात सच है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के अलावा और भी कई लोक हैं, और जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं उसे वैकुंठ कहा जाता है। कहें तो विगत कुंठ यस्मात्, जो स्थान चिंताओं से पूरी तरह मुक्त है, वही वैकुंठ जो सभी अज्ञानता व पीड़ा से परे है, जहाँ से जीव दोबारा संसार में नहीं आता। कहें तो एक ऐसी अबाधित अवस्था या फिर चेतना की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई भी सीमा नहीं है, क्लियर, डिटेल्ड एंड डिलाइटफुल। कहें तो जो अकल्पनीय है, जिस लोक को आप और हम वैकुंठ कहते हैं। हम इस वैकुंठ धाम को इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। इसमें कहा गया है कि जो भगवान विष्णु का परम पद है, परम पद कहें तो वैकुंठ, शुद्ध, चेतन, शाश्वत, अजन्मा, अविनाशी, अक्षय, अव्यक्त, अपरिवर्तनीय है। वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ही परिभाषित होने योग्य है। विष्णु के उस नित्य निष्कलंक परम पद को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए आज की वीडियो में बात करते हैं वैकुंठ के बारे में। तो वैकुंठ, जहाँ मोक्ष को ही मोक्ष कहा जाता है, पुराणों के अनुसार जहाँ निष्क्रियता, अकर्मण्यता, पतन, बर्बादी और दरिद्रता ना हो, वह वैकुंठ है। कहें तो जहाँ किसी प्रकार की कुंठा न हो, वह वैकुंठ है। जो सूर्य, अग्नि, विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित न होकर स्वयं ही प्रकाशित है, वह वैकुंठ है। या जो समय से प्रभावित नहीं है, वह वैकुंठ है। भौतिक संसार के विपरीत वैकुंठ को अक्सर आध्यात्मिक दुनिया का या स्वर्ग का एक रूप माना गया है। कभी कभी इस एरिया को वैकुंठ ग्रहों के समूह के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां भगवान विष्णु और उनके भक्त निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वैकुंठ में निवास करते हैं, उनका स्वभाव पूर्ण होता है, जिसका अर्थ है कि वो इच्छा रहित होते हैं और निवासियों के बीच कोई वैमनस्या या ईर्ष्या नहीं होती। उन्हें यह पूर्ण संतुष्टि और शांति भगवान विष्णु की सेवा से मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि वैकुंठ के निवासियों में अपने स्वयं के प्रति प्रेम की तुलना में विष्णु के प्रति लाखों गुना अधिक प्रेम होता है। वैकुंठ में विष्णु की सेवा करने का दिव्य प्रेम इतना आनंद देता है कि जैसा कि भौतिक संसार में अनुभव किया जाता है, इंद्रिय संतुष्टि जैसे इनसिग्निफिशिएंट और मीनिंगलेस हो जाती है। वैकुंठ में सभी केवल शुद्ध सत्व या पवित्रता और अच्छाई की विधा में मौजूद है।
लेकिन हमें ऐसा जीवन पाने के लिए अपने कर्मों को धर्म की भावना से सही मार्ग में इस्तेमाल करना होगा। तभी तो ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हम भी ऐसा जीवन पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि मानव रूप में कोई भी व्यक्ति पूर्ण धार्मिक सत्य और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि इन मानव जीवन में कोई भगवान के परम व्यक्तित्व और उनके निवास को नहीं समझता, तो उसके बारे में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाहरी प्रकृति के प्रभाव से बहुत प्रभावित है। तो यह है मनुष्य जीवन की महिमा, लेकिन निर्भर हम पे करता है कि हम किस तरह इसे संजोते हैं। अब आते हैं वैकुंठ धाम पे। तो हिंदू धर्म के अनुसार जिस प्रकार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव निवास करते हैं, उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में है। अब इस वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र पर और स्वर्ग के ऊपर। तो आप जानना चाहेंगे ना इन 3 स्थितियों के बारे में? तो बात करते हैं पहले वैकुंठ धाम की। तो धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। इसी बद्रीनाथ धाम में भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा करी जाती है, जिन्हें पंच बद्री के नाम से जाना जाता है, जिनमें श्री विशाल बद्री, श्री योग ध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री आते हैं। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहा जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने करी, तो त्रेता युग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने करी, और द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगेश्वर श्री कृष्ण ने करी। इस कलयुग में जगन्नाथ धाम को वैकुंठ कहा जाता है। हमारे पुराणों में धरती के वैकुंठ नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। वह ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतार लिया था। अब बात करते हैं दूसरे वैकुंठ की, जिसकी स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। कहें तो जो धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से कई गुना बड़ा है, जिस धाम की देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं, हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। इस धाम में महाविष्णु अपनी पटरानी श्रीदेवी, श्री लक्ष्मी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहा जाता है कि जब जीवात्मा वैकुंठ की यात्रा करती है, तो उसके लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन सभी के देवता और सभी तलों के देवता और सभी 33 कोटि देवी देवता उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं या वैकुंठ जाने के लिए रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होती है, उस जीवात्मा को ये सभी एक पाद विभूति की अंतिम सीमा तक ले जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। तो अब देखिए, अब हम वैकुंठ से एक पाद विभूति और विरजा नदी की बात करने लग गए। अगर हम आगे को एक पाद विभूति को समझें, तो कहा जाता है कि इसमें हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोग अवस्थित हैं। इसी एक पाद विभूति के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी वैकुंठ धाम में और एक पाद विभूति के मध्य विरजा नामक नदी बहती है, और इसी नदी से त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक है। जब मुक्त जीवात्मा को सभी देवता विरजा नदी के तट पर छोड़ते हैं, तो वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार जाती है। उस पार पार्षदगण उसको सीधे श्री हरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहाँ जीवात्मा प्रभु के दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त होती है। वैकुंठ लोक के मध्य भाग में श्री विष्णु जी का नगर है। इस नगर के 4 द्वार हैं, जिनमें पूर्व के द्वार पर चंड प्रचंड का, पश्चिम के द्वार पर जय विजय का, उत्तर के द्वार पर धाता विधाता का और दक्षिण के द्वार पर भद्र सुभद्र का निवास है। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने बात करी मोक्ष की, जिसमें हमने कहा वैकुंठ, जहाँ मोक्ष को ही मोक्ष कहा जाता है,
कहें तो मोक्ष के भी कई प्रकार हैं, जैसे साहुकारिया मोक्ष, जिसमें जीवात्मा भगवान में ही विलीन हो जाती है। फिर सालोक्य मोक्ष, जिसमें जीवात्मा वैकुंठ में ही निवास करती है। फिर सारूप्य मोक्ष, जिसमें जीवात्मा भगवान विष्णु के रूप में प्राप्त होती है। फिर सृष्टि मोक्ष, जिसमें भगवान विष्णु के रूप में ऐश्वर्य प्राप्त होता है। लेकिन इन मोक्ष का मतलब ये नहीं कि कोई भी जीव किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु के समान बन जाता है। केवल भगवान में ही विलीन हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं। हाँ, तो अब बात करते हैं तीसरे वैकुंठ धाम की। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया गया, जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ नगरी बसाई गई थी, जहाँ इंसान नहीं सिर्फ साधक रहते थे। यही माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। कहें तो गुजरात के किनारे अबुर्दिया माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां दूसरा सिरा। तो ये हैं वैकुंठ लोक की 3 स्थितियां। लेकिन कभी कभी सभी के मन में यह ख्याल आता है कि पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की दूरी कितनी है। अगर हम पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक की दूरी का आकलन करें तो कई अनगिनत किलोमीटर दूर वैकुंठ धाम है, और आज की टेक्नोलॉजी से हम वहां नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, एक चीज हमें वहां पहुंचा सकती है, वो भी कुछ ही समय में। वो है हमारे अच्छे कर्म। क्योंकि रामचरित मानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि भले ही कलयुग पाप और अवगुणों का घर हो, लेकिन कलयुग में एक बड़ा गुण यह है कि बिना परिश्रम के मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कहें तो जहाँ एक और सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में कठिन पूजा, यज्ञ और योग तप आदि से प्रभु को प्राप्त किया जाता था, तो वहीं कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम जप से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि जो ये कलयुग है वह प्रभु के भजन नाम के एकमात्र आधार पर है, क्योंकि कहा जाता है कि कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।